अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 8 है। अगेन टॉपिक है हमारा लिमिट्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंट थ्योरम। आज जो हम थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सैंडविच थ्योरम, और सैंडविच थ्योरम का एक कॉन्सिक्वेंस है फर्दर जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और उसी कॉन्सिक्वेंस से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सैंडविच थ्योरम आपके पास, सैंडविच थ्योरम क्या होता है? अब सैंडविच जिस तरह से आप लोगों को पता है कि सैंडविच में आपके पास क्या होता है, ब्रेड होती है और उसके सेंटर में आपके पास कोई चीज़ होती है। तो वैसे ये थ्योरम जो है वो मैथमेटिशियन के नेम पे है, लेकिन यहाँ पे आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 फंक्शन है एफ जी एंड एच, और फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास लेस और इक्वल है जी ऑफ एक्स से, और जी ऑफ एक्स लेस और इक्वल है एच ऑफ एक्स से, for all the number x in an open interval containing c except possibly at c itself। कि अगर आपके पास c की नेबरहुड में है लेकिन एग्जैक्टली c के में वो नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो लिमिट x अप्रोचेस c, अगर आपके पास f ऑफ x की लिमिट भी l आ रही है और h ऑफ x की लिमिट भी l आ रही है, तो आपके पास जो ये सेंटर वाला g ऑफ x है इसकी लिमिट भी फिर आपके पास क्या होगी, l आएगी, ठीक है। और इससे हमने जो है वो डिफरेंट रिज़ल्ट्स जो हैं वो फाइंड किए, जिनमें से एक मेन रिज़ल्ट आपके पास है कि इफ़ थीटा इज़ इन रेडियन मैयर। इसको आपने याद रखना है कि थीटा की मेजरमेंट हम रेडियन में ले रहे हैं, ठीक है। यानी आपके पास ये रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब इसमें ये चीज़, इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा, सिर्फ तब आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही होगी। साइन थीटा जो ऊपर आपको एंगल दिया हुआ है उसी के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं, साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। एंगल आपके पास रेडियन में है, लिमिट आपको पास ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, जो एंगल है आपके पास उसी के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं, साइन है आपके पास, तो ये आपके पास इक्वल होगा 1 के। अब इसको उन्होंने प्रूफ किस तरह से किया हुआ, प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले इस फिगर को देख लेना है। अब इस फिगर में टू वैल्यूएट दिस लिमिट वी अप्लाई अ न्यू टेक्निक। टेक थीटा अ पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 1। यानी हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया। यूनिट सर्कल क्या होता है, आपके पास ऐसा सर्कल जिसका रेडियस आपके पास 1 हो। हमने ले लिया है थीटा, आपके पास उस सर्कल के अंदर कोई एंगल आपके पास बन रहा है, ठीक है। अब हमने ये रेडियस 1 का सर्कल क्यों लिया है, क्योंकि फिर हमारे पास जो ये साइड्स हैं ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगी रेडियस के, और रेडियस हमारे पास इक्वल है 1 के, तो ये दोनों साइड्स आपके पास इक्वल टू 1 आ जाएंगी। तो फिर हमारे पास यहाँ पे रेडियस 1 एज शोन इन द फिगर, ये फिगर के अंदर उन्होंने सारा शो किया हुआ है। ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। सर्कल से आपने जो है वो सेंटर पे एक एंगल लिया है थीटा, ठीक है, और ये लेंथ भी आपके पास टोटल लेंथ 1 है, और ये टोटल लेंथ भी आपके पास 1 है, ठीक है। अब यहाँ हमने जो ये ऊपर वाला पॉइंट है उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और वो परपेंडिकुलर ओ ए को जो है वो इंटरसेक्ट करा है एट पॉइंट सी। तो आपके पास जो है वो ओ ए की लेंथ 1 के इक्वल है, ठीक है। ओ सी की लेंथ आपके पास जो है वो गिवन नहीं है, और आपने जो है ये आपके पास एक राइट एंगल ये बन रहा है, ठीक है। और एक आपने जो ये आर्क का दूसरा एंड पॉइंट था, ये आप देख रहे हैं ये सर्कल है, ठीक है, ये ए बी आर्क है, और एक हमने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक हमने ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सर्कल के आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं उनसे हमने जो है वो परपेंडिकुलर्स जो हैं वो ड्रॉ कीनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल 1 है, तो आपके पास ओ ए भी 1 होगा, ओ बी भी 1 होगा, ठीक है। अब इन राइट ट्रायंगल हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, बी सी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या होती है आपके पास, ऑपोजिट साइड टू थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर बी ओवर सी,
और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ओ बी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये आउटर ट्रायंगल देख लें तो इस आउटर ट्रायंगल में ओ ए डी ट्रायंगल में आपके पास थीटा के ऑपोजिट साइड ए डी ये आपके पास आ जाएगी क्या, ये आपके पास टेंजेंट थीटा अब हम ले रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर थीटा के ऑपोजिट साइड। ठीक है, ए डी, और थर्ड साइड जो होती है वो हमारे पास बेस होती है, वो आपके पास ओ सी जो है वो आपके पास ओ ए आ जाएगी। ठीक है, ओ ए और अब हमारे पास ओ बी वो भी 1 के इक्वल है, ओ ए क्योंकि ये रेडियाई हैं सर्कल के तो आपके पास ये दोनों रेशियोज क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। इन टर्म्स ऑफ थीटा द एरिया आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ओ ए टू डी सो डैट ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। अच्छा, और वही जो अभी आपको मैंने बताया है कि आपके पास जो है ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए डी, और इसी तरह से बी सी जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है ओ ए के ऊपर। ठीक है, बी सी भी परपेंडिकुलर है और ए डी जो है वो भी आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट हमने देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रायंगल पूरा हमने जो है वो ट्रायंगल लिया है ओ ए बी। ठीक है, ये फिगर के अंदर देख लें, ओ ए बी, इस ट्रायंगल को हमने लिया है तो एरिया आपके पास आ जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाइट बेस आपके पास ओ ए और हाइट आपके पास, इसको हम ज़रा दोबारा देख लें आप कि बेस, ठीक है, और हाइट आपके पास ये बेस ओ ए और हाइट आपके पास इसकी आएगी आ जाएगी। ठीक है, डी सी जो है उसकी हाइट आ जाएगी और ओ ए जो है वो उसकी आपके पास बेस आ जाएगी। तो बेस की वैल्यू रेडियाई ऑफ सर्कल है 1 आ जाएगी। बी सी की वैल्यू हमने फाइंड किया है वो साइन थीटा के इक्वल है, तो ये ओवरऑल हाफ साइन थीटा आ जाएगा। फिर इसी का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। रेडियस हमने 1 लिया है तो यहाँ से आपके पास हाफ थीटा आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल अब हम देख लेते हैं ओ ए डी। ओ ए डी, इसमें बेस है ओ ए और ए डी जो है वो इसमें क्या है आपके पास हाइट, और ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा। तो ये आपने वैल्यूज़ जो हैं वो उनको सब्सटीट्यूट किया तो आपके पास हाफ टेंजेंट थीटा। अब हमें फिगर से ही पता लग रहा है कि ओ ए बी आपके पास जो है, ये अगेन फिगर को देखें कि ओ ए बी ये एरिया, ठीक है, ओ सी बी और ओ ए डी इनके एरियाज़ के दरमियान में उन्होंने रेशो दी हुई है। तो सबसे ज़्यादा एरिया आपके पास ओ ए डी बड़े ट्रायंगल का होगा, देन आपके पास सेक्टर होगा, देन आपके पास ट्रायंगल होगा। यानी आप फिगर में देखें कि ये आपके पास स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है, इसमें आप इस आर्क को ऐड कर दें इस एरिया को तो ये आपके पास सेक्टर का एरिया बन जाएगा। और अगर आप इस पूरे को देख लें तो ये सबसे बड़ा एरिया आपके पास टोटल ट्रायंगल ओ ए डी का हो जाएगा। ठीक है, तो वही उन्होंने कहा है सेक्टर सेंटर में आ गया और स्मॉलर ट्रायंगल एंड बिगर ट्रायंगल, इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ ये जो फाइंड किए हैं वो पुट किए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, एज साइन थीटा इज़ पॉजिटिव सो वी डिवाइड बाय हाफ साइन थीटा। तो जब आप हाफ साइन थीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इनइक्वालिटी आपके पास जो है वो रिवर्स हो जाएगी और उसके बाद उसको आपने अरेंज करके लिखा है। अब उन्होंने लिखा हुआ है व्हेन थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब थीटा ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो ये चीज़ आपके पास, ये चीज़ भी 1 होगी। ठीक है, साइन 0 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 ही रहेगा। अब ये भी 1 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 1 को अप्रोच कर रहा है, तो बाय सैंडविच थ्योरम जो ये सेंटर वाले फंक्शन है ये भी 1 को अप्रोच करेगा। द सेम होल्ड फॉर -π/2 से
यानी ये पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से 0 के दरमियान में ये पूरा रिज़ल्ट जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, ये सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, कॉन्सिक्वेंस कह लें आप सैंडविच थ्योरम का। अब आप इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में जो है ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, 7 थीटा, ठीक है, ओवर थीटा। अब यहाँ जो एंगल है मैंने कहा था उसी के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे 7 की लेस है, ठीक है, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है। इसको उन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे में किया हुआ है, x इज़ इक्वल टू 7 थीटा, ठीक है। थीटा x को 7 थीटा के इक्वल पुट किया है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाय 7 व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 x अप्रोचेस टू 0। तो ये इसको इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है और ये इसकी एक्सरसाइज है, इसको हमने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज के जो हैं ये लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट है, लास्ट ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये डिग्री इसमें दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें ज़रा कॉन्सेप्चुअल हैं तो इनको आपने देखना है। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमें एंगल डिग्री में दिया हुआ, तो क्वेश्चन हमारे पास जो थ्योरम है वो हमारे पास रेडियन में है। ओके, तो अगर आपको थ्योरम में कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो आप लोग पूछ लें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी।